हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफडी करवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एफडी के रिलेटेड कोई ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपको कोई नुकसान हो। इसके अलावा हम उन कॉमन क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो लोगों के मन में एफडी के रिलेटेड होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है एफडी का ब्याज चेक करना। हम एफडी में निवेश ज्यादा ब्याज प्राप्त करने के लिए करते हैं और अगर हम इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो हम ऐसी गलती कर बैठेंगे जिससे हमें कम ब्याज मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप कुछ बैंकों में कंपैरिजन करें और जिस बैंक में एफडी का ब्याज ज्यादा हो वहां एफडी करवाएं। बट इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप एफडी एक वेल एस्टेब्लिश बैंक या कंपनी में ही करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एफडी का इंटरेस्ट चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एफडी टर्म के कुछ डेज बढ़ाकर या कम कर आप ज्यादा ब्याज प्राप्त कर सकोगे। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के बहुत बड़े बैंक का एफडी चार्ट देखेंगे तो हम पाएंगे कि 180 से 210 दिन का ब्याज 6.25 है, पर 211 से ये ब्याज 25 पैसे बढ़ जाता है। इस केस में कस्टमर एफडी करवाते टाइम अपनी एफडी की अवधि को थोड़ा बढ़ाकर ज्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अगर कस्टमर की प्लानिंग 180 से 210 दिन के बीच में एफडी ब्रेक करवाने की है तो वो एफडी टर्म को 211 दिन तक बढ़ाकर ज्यादा ब्याज प्राप्त कर सकता है। बाकी तो कस्टमर अपनी जरूरत के अनुसार चेक कर सकते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका है ज्यादा ब्याज प्राप्त करने का और कई लोग ऐसा करते भी हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि आपको एफडी करवाते टाइम उसकी टेन्योर ध्यान से चूज करनी चाहिए, क्योंकि एफडी को आप टर्म से पहले ब्रेक तो करवा सकते हैं बट प्री मैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी भी लगती है जो कि 1% तक हो सकती है और पेनल्टी लगने के कारण एफडी पर तब तक का कमाया हुआ ब्याज भी पूरा नहीं मिलता। थर्ड आता है डू नॉट मेक अ सिंगल बिग एफडी। अगर आप कोई बड़ी अमाउंट की एफडी करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक की बजाय मल्टीपल एफडी करवानी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी पैसों की जरूरत पड़े तो आपको पूरी अमाउंट की एफडी ब्रेक ना करवानी पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 20 लाख की एफडी करवानी है तो 20 लाख की एक एफडी करवाने की बजाय आपको 10 लाख की एक और 5-5 लाख की 2 एफडी करवानी चाहिए। इस तरह आप अपने पैसों और एफडी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे और जरूरत के टाइम पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग एफडी ब्रेक करवा लोगे। फोर्थ आता है टीडीएस ऑन एफडी। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस भी पड़ता है। टीडीएस की नॉलेज आपको आपकी एफडी अच्छी तरह से मैनेज करने में सहायक होगी। एफडी में टीडीएस तब पड़ता है जब एक रेगुलर कस्टमर की टोटल एफडी पर एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट बनता है। सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 है। ये टीडीएस 10% पड़ता है, बट हाँ अगर आपके एफडी अकाउंट में पैन अपडेट नहीं है तो टीडीएस 20% पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको टीडीएस ना पड़े तो आपको आपके बैंक में एक फॉर्म साइन करके देना पड़ेगा। नॉर्मल कस्टमर के लिए ये फॉर्म 15G होता है और सीनियर सिटीजन के लिए 15H। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्ट इंटरेस्ट पे आउट केयरफुली। हर पर्सन का फाइनेंशियल गोल और एफडी करवाने का मोटिव डिफरेंट हो सकता है। उस तरह आपको भी एफडी करवाने से पहले अपनी फाइनेंशियल नीड का पता होना चाहिए और आपको इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन उसी अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए। जो लोग एफडी के बेस पर हर महीने अपने खर्चों के लिए कुछ पैसा चाहते हैं तो वो मंथली पे आउट सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हर महीने उनको एफडी का ब्याज मिल जाए और वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। कई लोगों का ईयरली कुछ खर्चा होता है तो उनको ईयरली इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन चूज करनी चाहिए। और अगर आपका मोटिव वेल्थ क्रिएट करने का है तो आपको री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करनी चाहिए, ताकि टर्म खत्म होने पर आपकी एफडी की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों की आगे एक नई एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट हो जाए। सिक्स्थ पॉइंट है चेक लोन इंटरेस्ट। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको लोन की जरूरत रेगुलर पड़ती रहती है तो आपको एफडी करवाने से पहले बैंक से एफडी के ऊपर दिए जाने वाले लोन के इंटरेस्ट के बारे में भी पता करना चाहिए। वैसे आमतौर पर एफडी पर लोन का इंटरेस्ट एफडी की ब्याज दर से 1% से लेकर 2% तक ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी एफडी पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है तो उस एफडी पर आप जो लोन लोगे उस पर बैंक आपसे 8% से लेकर 9% तक ब्याज चार्ज करेगा। इंटरेस्ट के अलावा आपको यह भी चेक करना चाहिए कि बैंक आपको आपकी एफडी के ऊपर कितनी अमाउंट का लोन दे देगा। आमतौर पर यह अमाउंट आपकी एफडी का 85% से लेकर 95% होता है। मींस अगर आपकी एफडी 1 लाख की है तो आपको बैंक 85,000 से लेकर 95,000 तक का लोन दे देगा। अब हम उन कॉमन क्वेश्चन की बात करेंगे जो एफडी करवाने के टाइम पर लोगों के मन में होते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं
कि अगर आपको अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक पर एक्सपर्ट बनना है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या एफडी 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है? तो इसका आंसर है एफडी 100% सेफ नहीं होती, बट आरबीआई की सब्सिडरी DICGC मींस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी इंश्योरेंस की जाती है। इसके अनुसार यदि कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी या किसी अन्य योजना सहित आपके डिपॉजिट अमाउंट में से केवल 5 लाख रुपए तक की राशि ही DICGC द्वारा इंश्योर्ड होगी। यदि आपका कुल निवेश इस राशि से ज्यादा है तो आपकी अतिरिक्त राशि पर रिस्क होता है, यानी कि वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। एफडी के रिगार्डिंग दूसरा कॉमन क्वेश्चन है कि एफडी करवाने की मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, और इसका आंसर है कि एफडी की मिनिमम अमाउंट अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। किसी बैंक में एफडी करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट 1000 है तो किसी में 5000, तो किसी बैंक में ये अमाउंट 10000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडी की मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म कितनी होती है, तो इसका आंसर है कि एफडी की मिनिमम टर्म 7 डेज होती है और मैक्सिमम टर्म 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम एफडी टर्म पूरी होने से पहले भी एफडी तुड़वा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। एफडी को टर्म पूरी होने से पहले भी तुड़वाया जा सकता है, मगर उस पर पेनल्टी लगेगी जो कि 0.50 से शुरू होकर 1% तक होगी। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।